आज हम आप लोगों को यूनिट डिजिट का ये टॉपिक स्टार्ट करने चाह रहे हैं। जैसे आप जानते हैं यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल में भी क्वेश्चन आता है। पावर फैक्टोरियल में दे देता है और बोलता है उसका इकाइयों की ज्ञात करें। तो आज हम लोग ये सीखेंगे पावर यदि फैक्टोरियल में दे दिया तो उसका इकाइयाँ कैसे निकालें। तो उसके लिए रूल होता है। जैसे आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में फॉर्म में हो तो इकाई अंक निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। आइए हम लोग उस रूल से रूबरू होते हैं। रूल नंबर वन हो जाएगा। जैसे कोई भी इकाई अंक निकालना हो किसी भी संख्या का, यदि बेस की इकाई अंक 0 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए और 1 आ जाए तो आप लोग जानते हैं वो कभी चेंज नहीं होगा, वो हो जाएगा नो चेंज, वो हो जाएगा नो चेंज। यानी पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे, बेस इकाई अंक 0 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, वो नो चेंज में आता है। 0, 5, 6, 1 नो चेंज। लेकिन रूल नंबर 2 होता है ऑड डिजिट ये होता ऑलवेज वन। ऑड डिजिट ऑलवेज वन। रूल नंबर 3 होता है इवन डिजिट ऑलवेज 6। यानी आप लोग को जब भी फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल के फॉर्म रहे और बोले उसका इकाई अंक ज्ञात करें तो बेस इकाई अंक 0, 5, 6, 1 आएगा तो नो चेंज। और बेस का इकाई अंक यदि ऑड नंबर हो, बेस का इकाई अंक ऑड नंबर हो, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। और बेस की इकाई अंक अगर इवन नंबर है तो उसका इकाई अंक हमेशा हो जाएगा 6, ऑलवेज 6। यानी आप लोग याद रखेगा यदि पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में हो तो इकाई अंक निकालना होगा यूनिट डिजिट, तो बेस का इकाई अंक ऑड तो ऑलवेज 1, इवन डिजिट तो ऑलवेज 6। ये रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेगा। आइए इस पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे 314 का पावर फैक्टोरियल 82 बोला इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें, यूनिट डिजिट ज्ञात करें। तो आप लोग को मैं रूल बता रहा हूं, यदि पावर फैक्टोरियल के केस में रहेगा इकाई अंक निकालना हो तो ओनली बेस के इकाई अंक से मतलब बेस की इकाई अंक देखेंगे। बेस की इकाई अंक ऑड है कि इवन। यदि बेस का इकाई अंक ऑड होता तो इकाई अंक हमेशा 1 होता, लेकिन यहाँ पे बेस की इकाई अंक क्या है, इवन नंबर है। बेस की इकाई अंक अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा हो जाएगा 6। याद रखिएगा पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकाला तो बेस वाली इकाई अंक से मतलब बेस की इकाई क्या है 4। पावर किसमें है, फैक्टोरियल बेरा से। यदि बेस की इकाई अंक अगर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट हमेशा हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑलवेज 6। आप लोग याद रखिएगा यदि पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में रहे तो डायरेक्ट वाली बेस की इकाई अंक इवन नंबर ऑलवेज 6। जैसे और एक एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन दिया है जैसे 283 का
फैक्टोरियल 78, पावर में फैक्टोरियल 78 का इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें। तो आप जानते हैं इकाई अंक निकालना हो तो बेस के वाले इकाई अंक से मतलब बेस की इकाई अंक कितना है 3, पावर कितना फैक्टोरियल में। यदि पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में हो तो रूल होता है बेस की वाली इकाई अंक से मतलब बेस की इकाई अंक अगर वोट है तो यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑलवेज वर्क, यूनिट डिजिट ऑलवेज वर्क। यानी आप लोग याद रखिएगा पावर वाले केस में इकाई अंक निकालना हो तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे पावर फैक्टोरियल रहे तो बेस की इकाई अंक, बेस की इकाई अंक अगर इवन है तो ऑलवेज 6, बेस की इकाई अंक अगर ऑड है तो ऑलवेज 1। ये रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेगा। देखिएगा जैसे इसी क्वेश्चन को आइएगा का इसका इकाई अंक ज्ञात करें तो आप लोग जानते हैं ये बेस है, इकाई अंक निकालना तो बेस के बल इकाई अंक से मतलब। अब ये पावर फैक्टोरियल 82 है। फैक्टोरियल 82 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डॉट 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 इंटू 82। इसी को हम लोग बोलते हैं 4 का पावर फैक्टोरियल 82। तो 82 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा 4 का पावर 4, ये 4 अंदर में अगर हम ले लें, इस 4 को हम अंदर में लें, 4 का पावर 4। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 डॉट डॉट इंटू 82 तक, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आप बताइएगा कोई भी एक संख्या हो, जैसे 3 का पावर 2 कंप्लीट का पावर 5, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सपोज करिए जैसे 3 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू लिख सकते हैं 6 इंटू। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 3 कंप्लीट का पावर 2 इंटू 5 इंटू 6, क्योंकि पावर पावर आपस में गुणा हो जाता है। यहाँ पर देखिए पावर पावर आपस में गुणा करें 6 5 30, 30 तिहाई 90, 90 दूना 180। अभी भी देखिएगा पावर पावर आपस में गुणा हो जाएगा 6 5 30, 30 दूना 60 और 60 तिहाई 180। यानी कहने का मतलब हम लोग ये 1 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का पावर 4, ऐसा लिखेंगे। अब ये देखिए बेस हो गया, 4 का पावर 4 क्या हो गया बेस, तो 4 का पावर 4 ये हो जाएगा 256, 4 का पावर 4 256। अब 256 का इकाई अंक हो जाएगा 256 का पावर हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट 5 इंटू डॉट डॉट कहाँ तक 82 तक। आप बताइएगा अब पावर वाले केस में इकाई अंक निकालना तो वही बेस का इकाई अंक, बेस इकाई अंक क्या हो गया 6। ये जो 6 है ये नो चेंज में आता है, किस में आता है नो चेंज, क्योंकि 6 का पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक हमेशा 6, उसका इकाई अंक हमेशा 6, यानी इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक हो जाएगा 6। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है 300, बोल दिया 383 का पावर 78 फैक्टोरियल का इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इसका इकाई अंक निकालना होगा पावर वाले केस में। सबसे पहले बेस इकाई अंक से मतलब पावर फैक्टोरियल में दिया तो हम इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डॉट 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 इंटू 78। तो आप जानते हैं ये 3 का पावर, ये 3 का पावर हम 4 लिख सकते हैं, लिखेंगे 3 का पावर 4, क्योंकि पावर पावर आपस में गुणा हो जाएगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू
डॉट डॉट कहाँ तक 78 तक। अब जानते हैं 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 81। 3 का पावर 4 81। अब पावर हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 78 तक। आप जानते हैं इकाई अंक निकालना तो वाली बेस की इकाई है। बेस की इकाई अंक क्या हो गया 1, और 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1, यानी इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक हो गया 1। यानी हम लोगों को एक तरीका पता चला, यदि पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में रहे, पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में डायरेक्ट हम लोग देखेंगे बेस का इकाई। बेस इकाई अंक यदि ऑड है तो ऑलवेज 1 इकाई अंक आ रहा है। बेस का इकाई अंक अगर इवन है तो ऑलवेज 6। यानी आप लोग याद रखिएगा कि बेस का इकाई अंक ऑड है तो ऑलवेज 1, इवन है तो ऑलवेज 6। ये रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेगा। जैसे यहां पे देखिएगा, कोई भी बेस ले लेते हैं, बेस ऑड नंबर, बेस ऑड, कोई भी बेस ऑड हो, जैसे 3 का पावर 4 ले लेंगे, 3 का पावर 4 ले लेंगे, इसके बराबर कितना हो जाएगा 81। आपका यूनिट डिजिट आ गया 1। सपोज करिए 5 का पावर 4 ले लिए, ये 5 जो ये नो चेंज में आता है, नो चेंज, इसका पावर कुछ भी रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज करिए 7 ले लिए, 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 हो जाएगा 2401, इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। अब 9 है, 9 का पावर 4, 9 का पावर 4 का मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9। अब यहाँ तक 9 9 81, 81 की इकाई अंक 1 9 या 9 से हमने क्या गुणा किया 9 9 81 की इकाई अंक, यानी इस पूरे का इकाई अंक आया 1। यानी हम लोगों का आइडिया पता चला, यदि बेस कोई भी ऑड हो और उसका पावर 4 होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया बेस इवन नंबर, जैसे 2 का पावर 4 कर देंगे, 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 16 इकाई अंक 6। यहाँ पर सब कुछ करिए 4 का पावर 4 कर दिए, 4 का पावर 4 256 इकाई अंक 6। अब यहाँ आया 6, ये 6 तो बेस है सम संख्या, ये बेस जो है ये नो चेंज में आता है, नो चेंज। अब सपोज करिए 8 है, 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 को आप लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 अट्ठाई 64, 64 की इकाई अंक 4, 4 अट्ठे 32, 32 की इकाई अंक 2, 2 अट्ठे 16 इकाई अंक 6। यानी कहने का मतलब कोई भी बेस का इकाई अंक अगर ऑड होगा उसका पावर 4 है तो इकाई अंक हमेशा 1। कोई भी बेस के इकाई अंक सम संख्या इवन नंबर है उसका पावर 4 है तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। इसीलिए मैंने बोला यदि पावर फैक्टोरियल के केस में हो तो डायरेक्ट बेस का इकाई अंक, बेस इकाई अंक ऑड तो ऑलवेज 1, इवन तो ऑलवेज 6 होगा। लेकिन जो है ये रूल हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, हम लोग नोट में लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे यदि पावर, ये जो रूल सीखे हैं ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6, ये रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल के रूप में होगा। लेकिन ये रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल 4 हो या उससे अधिक हो, तभी ये रूल लागू होगा ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। अगर उससे कम रहेगा तो हम लोग जनरली रूल से बनाएंगे क्वेश्चन को। जैसे नोट में लिख लीजिएगा यदि पावर
फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक होगा, अधिक कितना भी रहे, अधिक कितना भी रहे, अधिक कितना भी रहे तभी ये रूल लागू होगा, तभी ये रूल लागू होगा, ये याद रखिएगा। यदि पावर फैक्टोरियल 4 रहे पावर में, यदि उससे अधिक कितना भी रहेगा तभी ये रूल लागू होगा। रूल क्या है? ऑड डिजिट ऑलवेज 1 और इवन डिजिट ऑलवेज 6। अब रूल नंबर 2 में लिखिए, नोट में ये 1 बना के लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2 में लिखिएगा नोट में कि सपोज करिएगा पावर फैक्टोरियल 4 से कम, पावर फैक्टोरियल 4 से कम रहे, तो जनरली रूल से बनाएंगे, जनरली रूल से बनेगा। जनरली रूल से बनेगा, जनरली रूल से इसको हम लोग बनाएंगे। जान लीजिएगा यदि पावर फैक्टोरियल 4 से अधिक होगा तो डायरेक्ट रूल लगाएंगे। रूल क्या? बेस का इकाई अंक ऑड है तो ऑलवेज 1 और बेस का इकाई अंक इवन है तो ऑलवेज 6। ये रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल 4 या इससे अधिक कितना भी रहेगा। यदि उससे कम है, पावर फैक्टोरियल 4 से कम होगा तो हम लोग जनरली रूल से बनाएंगे। आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है 217 का पावर फैक्टोरियल 3। बोला इसका इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक निकालना होगा तो ओनली बेस इकाई अंक से, मतलब बेस इकाई अंक कितना है 7 और पावर कितना फैक्टोरियल 3। ये पावर जो फैक्टोरियल 3 4 से कम है। जब 4 से कम है तो हम लोग जनरली क्रिया करेंगे। जनरली क्रिया क्या? फैक्टोरियल 3 का मान लिखेंगे 1 × 2 × 3। अब ये हो जाएंगे 7 का पावर 3 दूना 6, 6 कम 6। अब आप जानते हैं पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक निकालना हो, पावर जनरल फॉर्म में रहे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पावर में डायरेक्ट 4 से भाग देंगे। पावर में हमेशा 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आए उसी को पावर के रूप में पुट कर देंगे। 4 से भाग लगाए पावर में, 4 एकम 4 शेष आया 2, उसी शेष को पावर के रूप में पुट कर देंगे। अब ये हो गया 7 का स्क्वायर, 7 की स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी यूनिट डिजिट आ गया 9। आपका यूनिट डिजिट आ गया। कहने का मतलब है यदि पावर फैक्टोरियल 4 हो या उससे अधिक हो तभी ये रूल लागू होगा, नहीं तो उससे कम होगा तो जनरली रूल से बना लेंगे कि इकाई अंक कैसे निकालेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दिया है 1997 का पावर, 1997 का पावर दिया है। क्वेश्चन 1998 फैक्टोरियल, फिर बोला है कि गुणे 1998 पावर 1999 फैक्टोरियल, फिर गुणा में करके बोल दिया कहा 992 का पावर फैक्टोरियल 83। इसका इकाई अंक ज्ञात करें। क्वेश्चन बोल दिया का इकाई अंक ज्ञात करें, तो आप लोग जान जाइएगा यदि पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में हो तो इकाई अंक निकालने का रूल होता है डायरेक्ट बेस का इकाई अंक। बेस की इकाई अंक ऑड है कि इवन? ऑड डिजिट तो ऑलवेज 1, ऑड डिजिट तो ऑलवेज 1।
गुणा तो गुणा, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब यहाँ पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में है तो डायरेक्ट बेस की इकाई से मतलब बेस की इकाई ऑड की इवन, अगर बेस की इकाई की इवन डिजिट तो ऑलवेज 6, यूनिट डिजिट ऑलवेज 6, गुणा तो गुणा। यहाँ पे देखें पावर फैक्टोरियल के केस में है तो डायरेक्ट बेस का इकाई है, बेस की इकाई ऑड है कि इवन, अगर इवन है तो ऑलवेज 6। अब ये हो गया 36 से कम 36, यहाँ आया 36 का यूनिट डिजिट आ गया 6, यूनिट डिजिट आ गया 6। यानी आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, यदि पावर फैक्टोरियल के फॉर्म है तो डायरेक्ट बेस का इकाई है, ऑड तो ऑलवेज 1, इवन तो ऑलवेज 6। और याद रखिएगा यदि पावर फैक्टोरियल 4 से कम रहेगा तो जनरली रूल से बना लेंगे। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। दे दिया है 11 का पावर फैक्टोरियल 1 गुणे 12 का पावर फैक्टोरियल 2 गुणे 13 का पावर फैक्टोरियल 3 गुणे 14 का पावर फैक्टोरियल 4 गुणे 15 का पावर फैक्टोरियल 5। क्वेश्चन देखिए, का इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक निकालना होगा तो हम लोग बेस को वाली इकाई अंक से मतलब बेस की इकाई अंक क्या है? 1 है। अब 1 पावर क्या है? फैक्टोरियल 1। ये रूल होता है पावर यदि फैक्टोरियल 4 हो या उससे अधिक हो तभी रूल लागू होगा, नहीं तो उसके पहले तो हम लोग जनरली के लिया करेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1, गुणा तो गुणा, ये बेस है 2, इकाई अंक निकालने लिए बेस की इकाई से मतलब पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 इंटू ये बेस है फैक्टोरियल 3, ये बेस है कितना? 3। अब 3 का पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 से कम हो तो जनरली क्रिया क्या? फैक्टोरियल 3 का मान कितना? 6, गुणा तो गुणा। पावर वाले केस में डायरेक्ट बेस की इकाई है, बेस की इकाई कब देखेगा? क्या पावर फैक्टोरियल 4 में है? यदि पावर फैक्टोरियल 4 हो या उससे अधिक कोई भी रहेगा तो डायरेक्ट बेस का इकाई अंक देखेंगे। बेस की इकाई अंक ऑड है कि इवन? यहाँ पे बेस की इकाई अंक के इवन नंबर तो इवन डिजिट ऑलवेज 6, यहाँ से रूल लागू हो जाएगा, क्योंकि ये रूल तभी लागू होगा जब पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक होगा। यहाँ पे देखिए गुणा तो गुणा, ये बेस का इकाई अंक नो चेंज में आता है, ये 5 जो है नो चेंज, क्योंकि 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो नो चेंज। लेकिन एग्जाम हम लोग डायरेक्ट आंसर बना लेंगे। यहाँ पे 6×5 = 30, गुणा के केस में पहली बार इकाई अंक 0 आ जाए तो कहीं भी गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक पूरे का 0 हो जाएगा। लेकिन आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। 1 का पावर 1 तो 1 गुणे 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 6 729, 3 का पावर 6 729 गुणे 6 गुणे 5। इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक से मतलब 4 एकम 4, 4 9 36, 36 का 6, 6 4 के 36, 36 की इकाई अंक 6, 6×5 = 30, 30 की इकाई अंक 0, यानी पूरे का यूनिट डिजिट आ गया 0, पूरे का यूनिट डिजिट आ गया 0। यानी कहने का मतलब है गुणा के केस में पहली बार 0 कहीं भी मिल जाए इकाई अंक पे तो पूरे व्यंजक का इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, पावर फैक्टोरियल के रूप में है तो डायरेक्ट बेस का इकाई अंक ऑड तो ऑलवेज 1, इवन तो ऑलवेज 6। ये रूल लागू कब होगा? जब पावर फैक्टोरियल 4 या उससे अधिक होगा। अगर उससे फैक्टोरियल 4 से कम है तो हम लोग जनरली रूल से बना लेंगे। आइए, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग आगे क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, बोल दिया फैक्टोरियल 24 का पावर 24, इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, ऐसा सवाल। तो ध्यान दीजिएगा, यदि बेस पावर वाले केस में सबसे पहले हम लोग बेस को ध्यान देंगे। बेस फैक्टोरियल 24 है, अगर बेस फैक्टोरियल के केस में दे दिया तो उस पूरे व्यंजक का यूनिट डिजिट हो जाएगा
यूनिट डिजिट हमेशा 0। आपको कुछ भी न सोचना न करना है। यदि बेस जो फैक्टोरियल के केस में दे दिया, पावर चाहे कुछ भी रहेगा, उस पूरे व्यंजक का इकाई अंक हो जाएगा 0। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे फैक्टोरियल 24 दिया, फैक्टोरियल 24 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू डॉट 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 इंटू 24 तक। तो आप जानते हैं गुणा के केस में पहली बार इकाई अंक कहीं 0 मिल गया तो उस पूरे व्यंजक का इकाई अंक 0 से 1 2 के 2 2 3 6 6 4 का 24 का 4 4 5 20 20 की इकाई अंक 0 0 6 का 0 0 7 0 0 8 0। अब 0 इकाई अंक से कहीं भी गुणा करेंगे उस पूरे व्यंजक का इकाई अंक 0, यानी ये बेस का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, और 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो 0। इसीलिए बोला गया यदि बेस फैक्टोरियल के केस में दे दे तो उस पूरे व्यंजक का इकाई अंक 0, उस पूरे का इकाई अंक 0। आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, उस पूरे का इकाई अंक 0। देखिएगा एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया, कहा यहाँ पे फैक्टोरियल 23 का पावर फैक्टोरियल 24 का पावर फैक्टोरियल 25 का पावर का फैक्टोरियल 29 का इस पूरे का इकाई अंक ज्ञात करें, का इकाई अंक ज्ञात करें। तो आप रूल सीखे हैं, यदि बेस का इकाई अंक 0 हो जाए तो पावर कितना भी रहेगा 0। तो यहाँ पे बेस देखिएगा क्या है फैक्टोरियल के केस में, ये फैक्टोरियल 23 है, तो अगर बेस फैक्टोरियल में दिया तो ना कुछ सोचिएगा ना समझिएगा, डायरेक्ट यूनिट डिजिट जो है वो आ जाएगा 0, इकाई अंक 0। क्योंकि फैक्टोरियल 23 का मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट 23 तक, तो बीच में कहीं कहीं 6 और 5 मिलेगा, तो 6 5 30 का इकाई अंक 0। तो पहली बार इकाई अंक 0 आ गया तो उसके आगे कहीं भी आगे गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक 0। तो 0 का पावर कुछ भी तो 0, यानी फैक्टोरियल में क्वेश्चन दे देगा तो उसका इकाई अंक हो जाएगा 0। आइए गौर करते हैं। क्वेश्चन दे दिया फैक्टोरियल 4 का पावर 1999 फैक्टोरियल में का इसका इकाई अंक ज्ञात करें। अब इकाई अंक निकालना है इसका, तो आप जानते हैं पावर वाला मैंने क्या बोला, यदि बेस फैक्टोरियल में दे दिया तो कुछ ना सोचेंगे समझेंगे, उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। लेकिन अगर फैक्टोरियल 4 दिया, बेस में फैक्टोरियल 4 दिया, तब तो ये रूल लागू नहीं होगा। आइए चेक करते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मान हो जाता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। अब इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। देखिएगा 4 3 12 12 दूना 24 24 से कम 24, तो बेस का इकाई अंक 0 तो हुआ नहीं, 24 हुआ। अब फैक्टोरियल 4 का मान हम लोग लिखेंगे कितना 24। अब ये 24 का पावर हो गया 1999 फैक्टोरियल 1999। अब जानते हैं इकाई अंक निकालना हो तो बेस वाली इकाई अंक से मतलब बेस की इकाई क्या है, ऑड है कि इवन डिजिट रहेगा तो यूनिट डिजिट हमेशा हो जाएगा 6। यदि पावर फैक्टोरियल के फॉर्म में है तो डायरेक्ट बेस का इकाई अंक, बेस की इकाई अंक ऑड डिजिट की इवन, अगर ऑड है तो ऑलवेज 1, इवन है तो ऑलवेज 6। यानी अगर बेस फैक्टोरियल के केस में दे दिया तो बिना सोचे समझे यूनिट डिजिट 0। ये कब होगा, जब फैक्टोरियल 4 से बड़ा रहेगा, और फैक्टोरियल 4 हो या उससे कम हो तो हम जनरली रूल से बना लेंगे, इकाई अंक आ जाएगा इधर। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे पावर के केस में तो आप लोग बना लेंगे। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।